पूर्व राष्ट्रपति और मशहूर वैज्ञानिक और भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम जी की आज 7वीं डेथ एनिवर्सरी है। हेलो हाय, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूँ जय ठाकुर और आप सुन रहे मुझे मन का रेडियो पर। आज बुधवार है और हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब की 7वीं डेथ एनिवर्सरी है। आज के दिन हम कलाम साहब के कुछ ऐसे किस्से का जिक्र करेंगे जो हमें बेहद उत्साहित और मोटिवेट करते हैं। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में पैदा हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 27 जुलाई 2015 को जब आईआईएम शिलोंग में एक इवेंट के दौरान लेक्चर दे रहे थे तभी उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उनका निधन हो गया। उस वक्त भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी सन्नाटा छा गया था, क्योंकि कलाम साहब को पूरी दुनिया प्यार करती थी। दुनिया उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जानती है। आज भी पूरी दुनिया उनकी कविताएं, कहानियां और उनके मोटिवेशनल थॉट्स के लिए उनको जानते हैं और उनके द्वारा कही गई बातों को अपने जीवन का आधार मानते हैं। शायद कम ही लोग जानते होंगे कि अब्दुल कलाम जी को एक फ़ोन कॉल ने राष्ट्रपति बनवा दिया था। इस बात का जिक्र खुद उन्होंने अपनी किताब में किया है। उस किस्से के बारे में भी हम बात करेंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के द्वारा ही भारत में मिसाइल का निर्माण किया गया था, इसलिए उन्हें हम सभी लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। भारत के डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को हर धर्म के लोग सम्मान की नज़रों से देखते हैं। मेरी नज़र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे। 25 जुलाई 2007 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। एपीजे अब्दुल कलाम को विज्ञान के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत के नागरिक सम्मान के रूप में 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण दिया गया था। उन्हें 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। कलाम साहब आपके कई ऐसे किस्से हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। अपनी किताब टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस में खुद अब्दुल कलाम जी ने एक किस्से का जिक्र करते हुए लिखा है, तब मैं एनआई यूनिवर्सिटी में काम करता था। मेरी क्लास की कैपेसिटी 60 स्टूडेंट की थी, लेकिन मेरे हर लेक्चर में 350 से ज़्यादा स्टूडेंट आते थे। मेरा उद्देश्य था कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए 10 लेक्चर्स का एक कोर्स तैयार करूं, जिसमें मेरे राष्ट्रीय मिशन से जुड़े एक्सपीरियंस भी हो। एक किस्सा ये भी है जब मशहूर पत्रकार राज चेंगपा अपनी किताब बैम्पस ऑफ पीस में लिखते हैं, इंदिरा गांधी ने उस बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी जी से कलाम जी का परिचय कराया, तो उन्होंने हाथ मिलाने की जगह कलाम जी को गले लगा लिया। इंदिरा गांधी ने वाजपेयी जी से कहा, अटल जी लेकिन कलाम तो मुसलमान है। इस पर वाजपेयी जी ने जवाब देते हुए कहा था कि हाँ, लेकिन वो भारतीय पहले है और एक महान वैज्ञानिक भी। 90 का दशक ये जो है, इसमें एक किस्सा है जो मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। 90 का दशक भारतीय राजनीति के लिहाज से काफ़ी उथल पुथल का दौर रहा। राम मंदिर आंदोलन पर सवार होकर बीजेपी सरकार बनाने में तो कामयाब हो गई थी, लेकिन वाजपेयी जी को कुछ ही दिनों में इस्तीफा देना पड़ गया था। दूसरी बार जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कलाम को मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता भेजा था। एक दिन विचार करने के बाद कलाम साहब अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिले। यहाँ उन्होंने विनम्रता पूर्वक से इस पद को अस्वीकार किया। एपीजे अब्दुल कलाम ने रक्षा शोध और परमाणु परीक्षण कार्यक्रम का हवाला दिया। 2 महीने बाद पोखरण में परमाणु विस्फोट के बाद स्पष्ट हो गया कि कलाम ने वो पद क्यों स्वीकार नहीं किया था। मैं तो कहता हूँ, यदि आप दोनों महान चेहरे हमारे देश में पैदा नहीं हुए होते तो शायद हम आज भी परमाणु शक्तिशाली देशों की लिस्ट में नहीं होते। 11 मई 1998 का वो दिन था जब भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण करने का ऐलान किया था। इसके बाद ही न्यूक्लियर हथियारों वाले देशों की लिस्ट में भारत का नाम शामिल हो गया था।
11 मई 1998 में भारत ने पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के तहत सफल परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद 13 मई को न्यूक्लियर टेस्ट किए गए। आपको सबसे महत्वपूर्ण किस्से के बारे में बताता हूँ। मैं भी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि जब सीधा पीएम ऑफिस से फ़ोन आया था कि आपको राष्ट्रपति बनाने का फैसला लिया गया है, और इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी एक किताब में किया। 10 जून 2002 को मेरे उस कोर्स का नवा लेक्चर चल रहा था जिसका नाम विजन टू मिशन था। मैं अपना लेक्चर पूरा करके लौट रहा था, तभी मेरे पास सेना यूनिवर्सिटी के बीसी कलानिधि आए। उन्होंने मुझसे कहा कि कोई आपसे बात करना चाहता है। जब मैं मिस्टर कलानिधि के साथ उनके ऑफिस पहुंचा तो उस समय भी फ़ोन बज रहा था। फ़ोन उठाते ही दूसरी ओर से आवाज़ आई, प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। चंद्रबाबू नायडू बोले, प्लीज़ कलाम साहब, नाम मत कहना। इसके बाद कलाम साहब वहीं ऑफिस में बैठकर पीएम के फ़ोन का इंतज़ार करने लगे। इसी बीच आंध्र प्रदेश के तत्कालीन सीएम चंद्रबाबू नायडू का फ़ोन उनके मोबाइल पर आया। उन्होंने कहा, पीएम साहब का एक ज़रूरी कॉल आपके पास आने वाला है, प्लीज़ ना मत कहना। इतना कहते ही दूसरी ओर लैंडलाइन पर घंटी बजी। इसके बाद कलाम साहब ने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। फ़ोन पर बात करते हुए पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, मैं अभी ऑल पार्टी मीटिंग से लौटा हूँ। उस मीटिंग में हम सबने मिलकर यह फैसला किया है कि आप देश के राष्ट्रपति बने। मुझे आज ही इस बात का ऐलान करना है और इसके लिए मुझे आपकी हामी की ज़रूरत है। इसके बाद कलाम साहब ने अटल जी को इसके लिए थोड़ा वक्त देने के लिए कहा। इस पर अटल जी ने कहा, आप समय ले लीजिए, लेकिन मैं हाँ सुनना चाहता हूँ। बाद में कलाम साहब ने इस संबंध में अपने कुछ करीबी दोस्तों से बात की। अटल जी को ना नहीं कह सके कलाम साहब, और कुछ घंटों तक सोचने के बाद कलाम साहब ने सोचा कि एक वैज्ञानिक के तौर पर तो मैं देश के लिए काम कर ही रहा हूँ, लेकिन एक राष्ट्रपति के तौर पर देश की सेवा का मौका मिल रहा है तो इसमें हर्ज ही क्या है। इसके बाद उन्होंने खुद प्रधानमंत्री को फ़ोन लगाया और राष्ट्रपति बनने के लिए हाँ कर दी। दूसरी ओर अब्दुल कलाम के नाम पर ना सिर्फ एनडीए बल्कि यूपीए ने भी समर्थन कर दिया। हालांकि वामपंथी दलों ने अपने उम्मीदवार के रूप में लक्ष्मी सहगल को उतारा, लेकिन कलाम साहब ने देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2002 को शपथ ली। ये कुछ किस्से थे जो मुझे मोटिवेट करते हैं। भले ही आज ही के दिन 27 जुलाई को आप हमें छोड़कर चले गए, मगर कलाम साहब आप हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहोगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और सुनते रहिए मन का रेडियो।